Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you algebras 10th standards algebras 5th lesson coordinate geometry. Okay, practice set 5.1. We will start. बट स्टार्ट करने के पहले सपोज आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. थैंक यू. ओके, 5.1. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट. अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. अभी देखिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. ये दोनों में हमें क्या करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. लेकिन ये पढ़ाने के पहले मैं इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बताती हूँ. तो देखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ पॉइंट ए x1 y1 एंड उसके है कोऑर्डिनेट से ये, और x2 एंड y2 आर 2 पॉइंट्स, देन डिस्टेंस यहाँ पे b पॉइंट्स का है ये. ओके, are 2 points, then distance between these points is given by the following formula. सपोज ऐसा a और b 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके बीच में से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो चलो देखते हैं फॉर्मूला. डिस्टेंस पॉइंट a कॉमा b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर. तो हमने क्या किया, x2 से x1 माइनस किया. ओके, और उसका स्क्वायर हमने लिखा. ओके, प्लस y2 माइनस y1 और ब्रैकेट का स्क्वायर. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये दोनों का एडिशन किया. ये है हमारा फॉर्मूला. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सपोज x1 पहले लिखें, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. तो ये बताया मैंने फॉर्मूला के बारे में. तो चलो अभी हमारा ये जो a पॉइंट है इसमें है, ये है x1, ये है x2. तो पहले हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे. तो हमने यहाँ पे देखिए x1 2 है, x और y1 x2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे x1 है 2 और y1 है 3. यहाँ पे x2 है 4, y2 है 1. इस तरह से हमने पहले लिख दिया. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो चलो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2. तो 4 माइनस 2 हमने किया, 4 माइनस 2, उसका स्क्वायर किया. बाद में y2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की 3, 1 माइनस 3 स्क्वायर किया. तो यहाँ पे देखो कि 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आया, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से माइनस 3, 1 माइनस 3 किया तो -2 आंसर आया. और माइनस का कौन से भी माइनस मीन्स नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसका आंसर भी 4 आएगा. तो इसका आंसर 4 और इसका भी आंसर 4. तो 4 प्लस 4 हो गया 8. अभी इसका हमने फैक्टर्स निकाले. 4 2 ज़ा 8. अभी 4 ये जो नंबर है, 4 इज़ द कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसलिए वो बाहर आएगा. उसका स्क्वायर रूट है 2 √2. इस तरह से हमारा डिस्टेंस जो है ए बी पॉइंट में वो है 2 √2 यूनिट्स. ओके, अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सम. यहाँ पे एज इट इज़ हमने दोनों का ये लिख दिया, कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज़ है वो दिखा दिए. बाद में बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया. अभी x2 की वैल्यू है -1 माइनस -5. यहाँ पे देखो -1 माइनस ब्रैकेट में -5 उसका स्क्वायर, 3 माइनस 7 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन वैसे की वजह से, और ब्रैकेट में 3 माइनस 7.
तो यहाँ पे देखो अभी -1 -5 इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे और इसका पूरा बाद में हमें स्क्वायर भी करना है। तो -1 वैसे की वैसे रहा। ये जो माइनस यहाँ पे माइनस होने के कारण अंदर जो नंबर है -5 है, तो उसका अपोजिट नंबर आएगा +5 और बाद में उसका स्क्वायर। तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो 5 में से 1 गया 4, बड़े की साइन, तो 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो अभी कि प्लस यहाँ पे 3 - 7 है, तो 7 में से 3 माइनस किया तो -4 मिल गया, और -4 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो गया हमारा, उसका भी आंसर हो गया 16। तो यहाँ पे इसका आंसर हमने बाद में लिख दिया 16, इसका भी 16, 16 + 16 हो गया 32। तो 32 का हमने क्या फैक्टर्स निकाले, 16 × 2 = 32। अभी 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दैट इज वाई 4/√2 इज द आंसर। तो इस तरह से ये जो 16 है ये बाहर निकला 4 बन के, और √2 वैसे की वैसा। ओके, बाद में है नेक्स्ट जो है r, तो उसके अभी देखो कोऑर्डिनेट्स 0 x का और y का है -3 और s का है 0 और 5/2। तो इस तरह से हमने पहले लिख दिया, बाद में फॉर्मूला लिखा। अभी 0 - 0, ये देखो 0 - 0, यहाँ पे 0 स्क्वायर। अभी ये है 5/2 -3, तो 5/2 ये जो है वैसे की वैसे लिखा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो अंदर -3 है, तो वो बाहर आते समय +3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 5/2 +3, जिसके नीचे कोई नहीं वो 1 है। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 1 = 5 + 3 × 2 = 3 × 2 = 6/2। तो यहाँ पे 11/2 इज द आंसर। तो 11/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 121। इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, तो दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए वो बाहर आते समय ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका 11 हुआ और 4 बाहर आते समय 2 हुआ और इसका √ चला गया। इस तरह से हम अभी नेक्स्ट सम देखने वाले हैं। L पॉइंट है और M पॉइंट्स हैं, तो इस तरह से हमने पहले लिख दिया, बाद में कोऑर्डिनेट फार्मूला भी लिखा, डिस्टेंस फार्मूला भी लिखा। तो -7 -5, तो ये देखो बाद में -3 -8 -3 तो यहाँ पे माइनस है, तो एडिशन होगा, और बड़े की साइन मीन्स माइनस का ही साइन होता है, तो यहाँ पे -12 स्क्वायर, और यहाँ पे -3 वैसे की वैसा, और -8 है तो वो बाहर आते वक्त +8 हो जाएगा, और 8 में से 3 माइनस किया तो 5 बचा, और बड़े का साइन इसलिए +5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर। अभी -12 स्क्वायर +5 स्क्वायर, -12 का स्क्वायर आता है 144। अभी माइनस हो या प्लस हो दोनों का भी आंसर पॉजिटिव में ही आता है, तो 144 + 25 इसका स्क्वायर, दोनों का हुआ 169 एडिशन, एंड 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट है 13। So 13 units is the distance between point L and M. It is so easy. Okay. तो चलो अभी T देखते हैं। -3 यहाँ पे देखो दोनों का पहले हम जैसे लिखते हैं वैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद में 9 - -3 -10 -6, तो 9 - 3 मीन्स 9, यहाँ पे माइनस का हो गया +3,
तो 9 + 3 हो गए 12 स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा तो 16 - 16 उसका स्क्वायर हो गया 256। 12 का है 144, तो इसलिए इसका 144 और ये वैसे की वैसे मैंने लिख दिया। तो अभी दोनों का एडिशन किया तो 400 मिला, एंड 400 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दैट इज व्हाई द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20. So 20 units is the distance between points T and R. ओके, सो हमें इस तरह से हमें उसको लिखना भी है। तो चलो नेक्स्ट सम है -7/2। ये जो दिए गए हैं उसे हमने इस तरह से लिखा, तो बाद में यहाँ पे देखो 11 - -7/2, तो 11 - -7/2, लेकिन जब ये बाहर आएगा ये -7 है तो वो बाहर आते समय +7/2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है। और यहाँ पे ये है 4 - 4, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली 0 आने वाला है, उसका स्क्वायर भी 0, तो ये साइड का कुछ टेंशन ही नहीं है तुम लोगों को। देखो तो अभी यहाँ पे भी देख सकते हो तुम लोग, जिसके नीचे कोई नहीं, यहाँ पे 1, 11 2 = 22, 7 1 = 7, यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और 2 1 = 2, we have to write down 2 here then, and then we add these two numbers, 22 + 7 means 29, 29/2 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करना है। सो अभी ये 2 बार है, उसका डायरेक्टली स्क्वायर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर है इसका मतलब 29/2। ये जो नंबर है वो अंडर रूट में 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम है। सपोज हम लोग ऐसा करते हैं, देख सकते हो तुम लोग कि √2 × √2 मीन्स √2 × 2 होगा, तो ये 2 बार है तो वो निकल के एक बार बाहर आ सकता है, तो इसका आंसर हमें 2 आता है। उसी तरह से हमें ये भी नंबर जो है अंडर रूट, भले ही अंडर रूट में हो लेकिन वो 2 टाइम है, इसलिए उसका आंसर डायरेक्टली आएगा 29/2 यूनिट्स। ओके, सो डिस्टेंस पॉइंट W, पॉइंट X इज इक्वल टू 29/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 फिनिश कर दिया। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।